पहले आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने दिया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस बार 2024 के चुनाव में आप कितनी नौकरी देने के वादे के साथ चुनावी रण में जा रहे हैं? पहला सवाल। आपका सवाल था कितनी नौकरियों के वादे के साथ जा रहे हैं। ये जो 2 करोड़ के वादे की बात हुई थी, ये हमारे संकल्प पत्र में नहीं था। मतलब हमने संकल्प पत्र में कहीं कोई अगर चर्चा की हो तो तिलक जी मैं क्षमा चाहूंगा, कहीं से आप जो है उपलब्ध कराएं। नहीं, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी। उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री नहीं थे जी, तो अब तो हैं। सर आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की, मैंने पूछा एक छोटा सा सवाल कि 2024 में कितनी नौकरी के वादे से आप मैं एकदम आपको कितने नौकरी का वादा करेंगे? समझता हूं कि मैं ईपीएफओ के आंकड़े से चलना चाहता हूं कि 11 करोड़ ईपीएफओ के खाते 2014 में थे, आज 27.5 करोड़ हैं। इसका मतलब 16.5 करोड़ रोजगार देश में नौकरियां लोगों को मिली। केंद्र सरकार में मौजूदा वक्त में आप ही के आंकड़े के मुताबिक जो सदन के भीतर आपने रखा, करीब 10 लाख के करीब, यानी कि 9 लाख, एग्जैक्ट आंकड़ा बता दूं मैं आपको, 9,69,327 पद खाली पड़े हैं सरकार के आंकड़े के मुताबिक। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये पद अभी भी खाली पड़े हैं? आप फिर से सदन का आंकड़ा वो देखिए कि कितनी नौकरियां दी जा चुकी हैं। सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरी कही थी, वो 10 लाख नौकरी मिल गई सबको। मैं कह तो रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन 6 से 7 लाख। सर एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, आप ये कह रहे हैं, मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं सर आपके सामने, या तो आप बोलिए कि मैं आंकड़े झूठे दिखा रहा हूं। नहीं, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। आप सर इतना बता दी ना, 10 लाख पद अगर खाली पड़े तो इसे भरने में कौन सी ऐसी मजबूरी है? हम भर रहे हैं लगातार। आप आई बैठे हैं, अपनी टीम से कहिए, वो सीधा उठाएंगी। देखिए कितने विभागों में जगह निकली हुई हैं, भर्तियां निकली हुई हैं, वो रेगुलर काम चालू है। अच्छा सर, आप एक तरफ पकड़ के नौकरी दे रहे हैं, फिर ये पता नहीं बेरोजगारियों की लिस्ट कहां से आ जाती है। एक मिनट, एक आंकड़ा ये बताता है कि 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर जो है वो करीब 45% के आसपास है। ये आंकड़ा सच है या झूठ? हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। कुल 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं पूरे देश में, ये सच है या झूठ? इसके आंकड़े कहीं मेरे सामने नहीं आए थे। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सच या झूठ? 45 साल पहले देश की जो है जनसंख्या कितनी थी, कितने युवा थे, और क्यूमुलेटिव देखा जाए तो कितने कम हैं, ये भी उसका भी आकलन करना पड़ेगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा आपने कहा था, और सभी के खाते में 15 लाख रुपए, और किसानों की आमदनी दोगुनी, एकदम दोगुनी हो गई। एमएसपी 85% से 120% तक एमएसपी बढ़ी है, आमदनी दुगनी हुई है। पहली बात तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने ऐसे मुद्दे को चुना जिससे सरकार भागती है। हम ये कह रहे हैं कि ये 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है या नहीं है? नहीं है। नहीं मानते आप ना? नहीं है। रोजगार कैसे आंकड़े जाकर देख लीजिए, यही तो अंतर है ना। और हम तो कहते हैं कि आपके चैनल को उन सभी गरीब बच्चों की दुआएं लग जाए। इस मुद्दे को लेकर आया, मैं उसके लिए सारी टीम को धन्यवाद करता हूँ और आभारी रहूंगा। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। 8 साल में आपने 7,22,000 नौकरी दी, और उस वक्त आवेदकों की संख्या, क्योंकि आपने कहा बेरोजगारी आवेदकों की संख्या मैं आपको बता देता हूं, करीब 22 करोड़ से ज्यादा थी। वो सरकारी नौकरियों में हमेशा रहती है। आप गिनती कीजिए ना, मैं गिना देता हूँ। राजस्थान में गहलोत सरकार थी, यानी कुल मिलाकर बेरोजगारी तो है ही नहीं। फिर शाहिद बार आपने कहा 2 करोड़ नौकरी का जिक्र था, और वो 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, 10 सालों में वो 20 करोड़ पहुंच जाता है। लेकिन इस बार कितनी नौकरी के वादे के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं शाहिद जी? और क्या बेरोजगारी वाकई में मुद्दा है कि नहीं? मैं कहता हूं बेरोजगारी पहले भी मुद्दा था, आज भी है, और शायद इतनी जनसंख्या हमारे पास रहेगी तो आगे भी मुद्दा रहेगा। क्योंकि 60 के दशक से पहले का गाना था, हाय हाय रे मजबूरी, बेरोजगारी और गरीबी और महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ, सारे नारे पहले 60 से लगते थे। हाँ, तो उन्हीं को हटाने के लिए तो उन्हीं को आज हट रहा है, मुद्दों से आज हट रहा। आप आइए तो आज हट रहा है। आज हम जनता को राशन भी दे रहे हैं। इन लोगों ने दिया था रोटी और कपड़ा और मकान का नारा, कांग्रेस ने, नारे फेल। हमने रोटी भी दिया, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया। जो ये लोग नहीं दे पाए थे वो नौकरी दे रहे हैं, और रोजगार का सृजन हो रहा है। नौकरी दी शाही जी? नौकरी दी जी नौकरी दी। मैंने क्या कहा? मैंने पहले ही आंकड़े गिनाए। 17 करोड़ जो खाते खुले हैं, ईपीएफओ के खाता आपका भी होगा। मैं नौकरी नहीं करता हूं, मेरा खाता नहीं है,
हाँ। लेकिन जो नौकरी करता है उसका खाता ईपीएफओ में होगा। अभी इन्हीं भाई साहब के मुंह से निकला है कि हम राशन बांट रहे हैं। आप राशन का आंकड़ा देख लीजिए। इनके नेता कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देता हूं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। आज तक मुझे ये आंकड़ा और ये गिनती समझ नहीं आ रही। क्या ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कहाँ पे गरीबी और कहाँ पे आंकड़े खत्म हुए, और ये राशन 80 करोड़ लोगों को अब मिलेगा कि घटेगा? जी आप ही दिखाओगे वो कार्यक्रम जिसमें भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की वजह से हारेगी। ठीक, 400 पार। धन्यवाद 400 जी। पार का मतलब है 400 समंदर पार। एक मिनट, ये भी तो बताओ कि जनता तुम्हें बहुत दूर भगाएगी। 2 करोड़ नौकरियों के वायदे पर अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसको कोई कैसे भी काटे, कोई भी वो करे। हिंदुस्तान, मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ा है। हिंदुस्तान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ा है। हिंदुस्तान एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा है। हिंदुस्तान आत्मरक्षा की चीजें, मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान ने स्टार्टअप इंडिया। क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 9 साल में, फाइनल कमेंट आपका, पिछले 9 साल में आप, फाइनल कमेंट आपका, पिछले 9 साल में आपने कितनी सरकारी नौकरी दी? मैंने कहा पिछले 9 साल में हम लोगों ने 9 लाख नौकरी दी। ये लिखित आंकड़े माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में पेश किया था। 4.5 लाख नौकरियां, फिर से कह रहा हूं, रेलवे में। यानी आप ये खुद कबूल कर रहे हैं कि आपने 9 साल में, 9 साल, आप किसी, प्लीज इस तरह से नहीं, प्लीज एक मिनट दारा सिंह जी, यानी आप ये खुद कबूल कर रहे हैं कि आपने 9 साल में महज 9 लाख नौकरी ही दी? अब इसमें जो चीज लोकसभा में कही गई है उसमें कुछ बदल नहीं सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। 1 साल में हम लोग 1 लाख आंकड़ा 8 साल में आपने 7,22,000 नौकरी दी, और उस वक्त आवेदकों की संख्या, क्योंकि आपने कहा बेरोजगारी आवेदकों की संख्या मैं आपको बता देता हूं, करीब 22 करोड़ से ज्यादा थी। वो सरकारी नौकरियों में हमेशा रहती है। आप गिनती कीजिए ना, मैं गिना देता हूँ। राजस्थान में गहलोत सरकार थी, यानी कुल मिलाकर बेरोजगारी तो है ही नहीं, फिर शायद 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया